साथियों, गुनाह करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ आप सभी को। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी तो सीख जाओगे, ये पक्का उम्मीद है मुझे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जब दो अंक दिए हुए हों तो आपको गुना किस टाइप से करना है। सबसे पहले आपको इकाई के अंक की गुना करनी है। ये इकाई का अंक है, इसकी गुना इकाई के अंक से ही करनी है। जैसे कहते हैं ना, 9 अट्ठे 72, है ना। 72 का आपको 2 लिखना है, जो भी हासिल जाए उसे आपको ऊपर लिख लेना है। लिख दिया जी कि ये कैरी था। फिर आपको क्या करना है, इसकी इससे गुना करनी है, इसकी इससे गुना करनी है। यानी 4 अट्ठे कितना हो गया, 32। साइड में लिख लो, या फिर अगर मन ही मन में जोड़ सकते हो तो जोड़ लेना। ठीक ना। 4 अट्ठे 32 और 9 नाम कितने हो गए, 81। 32 और 81 की अगर मैं बात करूं तो ये 113 बैठेंगे। ये तो 113 हो गए, प्लस कैरी के 7 हो गए। 113 और 7 कितने हो गए, 120। 120 की जीरो, हासिल कितने गए, अब हासिल गए अब 12। यानी अब इन दोनों का काम खत्म हो चुका है। 12 याद रखना है। फिर आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, ये जो दहाई वाला अंक है इसकी इससे गुना करनी है। 9 चौक 36। 36 और 12 कितने हो जाएंगे, तो 36 और 12 हो जाएंगे 48। जब आप इसे सीख जाओगे ना तो फटाफट से निकालोगे। ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। इसकी इससे गुना किया, 7 या 21, 21 का 1 हासिल गए 2। ठीक है ना। 9 सत्ते 63 और 3 तिया 9। 63 और 9 कितने हो गए, 72। 72 और 2 कैरी के 74। 74 का 4 हासिल चले गए अब की बार 7। 7 याद रखना। 9 तिया 27। 27 और 7 कैरी वाले जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 34। तो इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं हम, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 6 सत्ते 42। 42 का 2 हासिल कितने गए, 4। 7 चौक 28 और 6 तिया 18। 28 और 18 जोड़िए मन ही मन में। 28 और 18 होते हैं 46। 46 और 4, 46 और 4 50। 50 की जीरो, हासिल कितने गए, 5। ठीक ना। आगे 4 तिया 12। 12 और 5 कितने हो गए, 17। तो इनकी गुना बैठ रही 1702। यानी एक ही लाइन में हम आसानी के साथ गुना कर सकते हैं जब हमको कोई 2 डिजिट की गुना दे रखी हो। अब कितने ही सवाल ले लो। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसकी गुना करके बताइए कि 95 गुना 45 ये क्या बैठने वाला है। 95 गुना 45, ये कमेंट करके आप लोगों को उत्तर बताना है। आगे बात करता हूं, जब बीच में जीरो दे रखी हो तब क्या करना है। देखिए, दोनों ही ऊपर और नीचे वाली संख्याओं में बीच में जीरो है। जब बीच में जीरो दे रखी हो तब कौन सी स्पीड से आपको गुना करना है, कौन सी ट्रिक लगानी है, ये आप जरा सीखिए जब बीच में जीरो दे रखी हो। तो देखिए, आपको फिर भी इकाई के अंक से ही गुना करना है। 5 चौक कितना हो गया, 20। और ये जो आपका सैकड़े वाला अंक है ना, इसकी भी गुना करके लिख लो। 6 पंजे कितने हो जाएंगे, 30। इतना कर लिया आपने, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या करना है, बीच में इसकी इससे गुना करनी है। 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। इसकी इससे गुना, 25 और 24 कितने होते, 49। तो आपने बहुत जल्दी स्पीड से पता कर लिया ये गुना, यानी गुणनफल कितने वाला कितने आना वाला है, ये पता कर लिया। फिर आप करिए इसकी इससे गुना। 8 नाम कितने हो गए, 72। ये लिख लो जरा यहाँ पे। फिर इन दोनों की गुना, 4 तिया 12, यहाँ इस प्रकार से लिख दिया। बीच में 9 चौक 36 और 8 तिया 24। 36 और 24 होते हैं 60। तो आप लिख दो 60। कौन सी ट्रिक है ऐसी जो इतनी स्पीड से गुना आप लोगों को करवा देगी। आगे करिए, आपको लिखना है 3 दूना 6। 3 दूना आपने 6 लिखा। तो जो 6 आपने लिखा है, ये 6 इसी प्रकार से लिखा जाएगा क्या, या फिर कुछ और टाइप से। हाँ, जब भी आप गुना करने जाएंगे तो जो 6 है वो आपको डबल डिजिट में लिखना है, यानी कि 06 लिखना है। कभी भी ऐसी कंडीशन बने तो ये आपको 0 के साथ लिखना है। फिर आपको क्या करना है, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। याद रखना, 2 डिजिट में रखना है। ठीक ना। फिर आप इसकी गुना करिए, 7 या 21, 8 दूनी 16। 21 और 16 कितने होते हैं, 37। तो इस प्रकार से इसका गुणनफल आपका 56 37 06 बैठेगा। 3 दूनी 6 आया ना, तो 3 दूनी 6 को 06 लिखना है आपको, ना कि 6 लिखना है। आगे 3 पन्ना 15, तो 15 लिख दिया। 6 छिंग 36, इस प्रकार से लिख दिया। बीच में इन दोनों की गुना, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। 18 और 30 कितने हो गए, 48। तो 48 लिख लो बीच में।
48 लिख लिया बीच में, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। जब बीच में जीरो दी हुई हो तो ये ट्रिक आपको लगानी है, ध्यान से देख लो। ये वाली ट्रिक लगेगी इकाई के अंक से, ठीक है ना। और ये आपका कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर ये वाली जो संख्या है इसकी गुना इससे करनी है और इसकी गुना इससे करनी है, फिर अंत में इसकी गुना इससे करनी है, ठीक ना। या तो आप पहले देखिए इसकी गुना करके लिख दीजिए, फिर इसकी गुना करके, और फिर बीच में इनकी गुना करके लिख रहा है, जैसा मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके बताया है। आगे बात करते हैं, जब दो अंक की गुना 100 के समीप हो, है ना, 100 के समीप हो, या तो थोड़ा 100 से ज़्यादा हो या फिर 100 से थोड़ा कम हो, तो आप लोगों को कौन सी ट्रिक लगानी है। जैसे कि ये 98 गुना 92 है, तो देखिए ये 98 कितना कम है 100 से, तो आप कहेंगे 100 से 2 कम है। तो याद रखना है, जब ये 100 से 2 कम है तो इसमें से -2 कर दो, है ना। और ये जो 92 है ये 100 से कितना कम है, तो ये कहेंगे सर ये 100 से घटा देना है, अंतर करना है, 100 से हमको अंतर करना है। ये जो 100 से 92 ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 8 कम है। आपने देखा कि ये 2 कम है और ये 8 कम है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों की गुना करके नीचे लिख देना, 8 दूना 16। जो अंतर आया है, ये 2 था ऊपर और ये 8 है, इन दोनों की गुना करके लिख दो, ठीक है ना, अंतर लिख दिया। अब इस कंडीशन में फिर आपको क्या करना है भाई, ये तो आपने 16 तो यहाँ पे लिख दिया, फिर क्या करना है बोलिए। देखो फिर करना है, इसकी इससे गुना करनी है, 8 अट्ठे 64, है ना, और 2 दूना 4, इसकी इससे गुना करनी है। हाँ देखो भाई, क्या इस्तेमाल करना, ट्रिक ये इस्तेमाल करना था। ये देखो 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, ये 100 से 8 कम है, तो इन दोनों की गुना करके तो आपको लिखना ही लिखना है। 8 दूना कितना हो गया 16। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे है 92, 92 अब 92 में से आपको ये वाली संख्या घटा लेनी है, कितना आएगा, ये आएगा 90, इतना लिखना बस। या फिर 98 में से ये वाली संख्या घटा के लिख दो, कितना आएगा, तो भी 90 ही आएगा। फिर से गुना करिए, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 7 कम है, इन दोनों की गुना करके लिखिए, 7 पन्ना कितना हो गया 35। बस आपको क्या करना है, 93 है ना नीचे, 93 में से 5 घटा के लिख दो, 93 से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 88, या फिर 95 में से 7 घटाओगे तो भी 88 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। जब दो अंक की गुणा 100 के समीप हो तब ये ट्रिक काम करेगी। 7 चौक कितना हो गया, ये 7 चौक हो गया 28, ठीक है ना, 7 चौक हो गया 28। अच्छा, या फिर जो पहले वाली ट्रिक भी लग जाएगी इसमें, या फिर जो अभी मैंने कुछ समय पहले जब जीरो दोनों के बीच में हो तो वो भी ट्रिक लग जाएगी, या फिर दूसरी ट्रिक भी लग जाएगी। वो क्या लग जाएगी, ये देखो 100 से कितना ऊपर है, तो 100 से ये +4 यानी 4 ज़्यादा है, ये 100 से 7 ज़्यादा है, फिर भी 7 ज़्यादा है, दोनों की गुणा करना है, 7 चौक कितना हो गया 28, 107 है ना, 107 में 4 और जोड़ के लिख दो, 107 और 4 कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा, है ना, ये 111 हो जाएगा। बस इतना सीखना है। अगले सवाल को कर लो, ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे +8 है, ये 100 से कितना ज़्यादा है +7 है, यानी 100 का अंतर देखना है, 100 से कितना कम ज़्यादा है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों की गुना 8 सत्ते आपको 56 लिखना है। फिर 107 में आप केवल 8 जोड़ के लिख दो, 107 और 8 कितने हो जाएंगे, 115 हो जाएंगे, तो ये आपका गुणनफल बैठेगा। या फिर 108 में आप 7 जोड़ लो, बात वही आनी है दोनों तरफ से ही। तो ये आशा करता हूँ सीख गए होंगे आप लोग। जब जब गुना 1000 के समीप हो तब आपको क्या करना है, देखिए अब की बार 3 अंक की संख्या है, आपको 1000 से गणना करनी है। देखिए 1000 से कितना, तो आप कहेंगे 1000 से 2 कम है, ठीक है, ये 1000 से 8 कम है, यानी 992 है। तो वही आपको क्या करना है, इन दोनों की गुना ही लिखना है, 8 दूना कितना हो गया 16। लेकिन ये 16 लिखना है ना आपको, ये 16 इस प्रकार से लिखना है
क्योंकि 3 अंक की है, वो 2 अंक की थी, तो 2 अंक में पहले ये ऑलरेडी आती थी। जीरो के साथ लिखना है, 0 16। फिर आपको क्या करना है, 992 में से आपको 2 घटा देना है, कितना बचेगा, 990 बचेगा। ये बिल्कुल ठीक तरीका है इसका। या फिर 998 में से 8 घटाएंगे तो 990 बचेंगे। यानी आपको जो जो लेके चलना है ना, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 3 डिजिट में लेके चलना है। अगली संख्या को सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना कम है, ये आप कहेंगे सर ये 11 कम है, ठीक है ना, -11 है। ये कितना कम है, ये 4 कम है। इन दोनों की गुना कर दीजिए, 11 चौक कितना आ गया, 44। लेकिन 44 को आप कैसे लिखेंगे, 0 44, 0 44। फिर आपको क्या करना है, 996 में से आपको 11 घटा के लिख देना है। 11 घटा के लिखेंगे, 985 आ जाएगा, 985। तो ये बिल्कुल आप लोगों का ठीक बैठने वाला है, ये तरीका सही होगा। अब एक ज़्यादा है, ये किस प्रकार से करना है, आप कहेंगे 1005 गुना 1004। तो ये आपका कितना फालतू, ये 5 फालतू है, ठीक ना। ये कितना फालतू है, ये 4 फालतू है, तो 4 फालतू, ठीक ना। इन दोनों की गुना की, 5 कितना आ गया, 20। लेकिन 20 को आपको 0 20 लिखना है, ना कि आपको खाली 20 लिखना है। अब आप देखिए 1004 है, इसमें 1004 में 5 और जोड़ लो। 5 और जोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे, ये 1004 में 5 और जुड़ जाएंगे तो 1009 बैठ जाएंगे। ये इस संख्या का गुणनफल होने वाला है। आगे बात करते हैं अंतिम सवाल की, आशा करता हूँ सीख गए होंगे। देखिए ये 1000 से कितना ऊपर, आप कहेंगे ये +7 है। ये 1000 से कितना ऊपर, ये +4 है, ठीक ना। इन दोनों की गुना करिए, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। लेकिन 28 को 0 28 रखना, ठीक है ना। चलो फिर आपको क्या करना है, 1004 में आपको केवल ये वाली संख्या जोड़ देनी है, या फिर 1007 में ये वाली संख्या जोड़ देनी है। 1004 में आप 1004 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1011। ये वाला बैठ जाएगा। एक 1004 +7 कितना हो जाएगा, 11 0। ये वाला बैठेगा भाई, ये वाला 1 0 कम बैठेगी इसमें, 1011 है, ठीक है ना। ये गुणनफल बैठेगा इसका।